वेलकम बैक टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th की पोम पढ़ेंगे और हॉर्नबिल बुक से जो आपकी फर्स्ट पोम है जिसका नाम है अ फोटोग्राफ, इसकी इजी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप हमारे दूसरे चैनल एकलव्य इन्फो को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी और जो डेली लाइफ से रिलेटेड आपकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई, उसकी भी वीडियोस आपको वहां पे मिलने वाली हैं। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपकी कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन अगर मैं बताऊं आपको आज की इस पोम का, तो इन दिस पोम शी रिकॉल्स हर मदर एंड हर मेमोरीज वाइल लुकिंग एट अ चाइल्डहुड फोटोग्राफ। शी कौन है? यानी कि जो इस पोम की पोएटेस हैं, ठीक है, जिन्होंने इस पोम को लिखा है। तो वो अपनी मदर को याद करती हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। और वो कैसे याद करती हैं? एक बचपन का फोटोग्राफ है उनकी मदर का, उसको देखते हुए, ठीक है। द पोम कैप्चर्स थ्री डिफरेंट मूड्स एंड सिचुएशंस इन थ्री स्टेंजास, ठीक है। ये जो उन्होंने फोटोग्राफ को देखते हुए पूरी पोम लिखी है, ये टोटल हम थ्री स्टेंजास में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको लाइन बाय लाइन हर एक लाइन की अच्छे से एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। और इसमें तीन अलग अलग मूड्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। द फर्स्ट वन टॉक्स अबाउट अ स्नैपशॉट ऑफ थ्री गर्ल्स, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि वो जो स्नैपशॉट है यानी कि जो फोटो है वो किसका है, वो तीन लड़कियां कौन है, एंड दे आर कजिन्स, ठीक है। वो जो तीन लड़कियां हैं वो कजिन्स हैं। द एल्डेस्ट वन जो सबसे बड़ी है, 12 साल की है, वो फिर आगे चल के कौन बनती है? इस पोएटेस की मदर बनती है, क्योंकि वो जो बचपन का फोटो है वो किसका है? पोएटेस की मदर का है, ठीक है। और वो उस फोटो के अंदर एंजॉय कर रहे होते हैं एक सी के पास, ठीक है, अपना हॉलीडे एंजॉय कर रहे होते हैं। अब मैं आगे आपको बताऊं, इन दिस पोयम शी रिकॉल्स हर मदर, ठीक है, पोएटेस अपनी मदर को याद करेंगी, एंड हर मेमोरीज व्हाइल लुकिंग एट द चाइल्डहुड फोटोग्राफ, ये मैं आपको बता चुका। अब इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपको मैं पोम को पढ़ाने से पहले बता दूं, ठीक है। कार्डबोर्ड जो होता है, इसका मतलब होता है वेरी थिक पेपर बोर्ड, यानी कि गत्ता बहुत ज्यादा मोटा, जिसके ऊपर आप ये समझ सकते हो जैसे फ्रेम बनता है ना, उसी तरीके से गत्ते का ये जो है एक कार्डबोर्ड होता है जिसमें फोटो लगाई जाती है। पैडलिंग एक वर्ड आएगा, इसका मतलब होता है कि वॉकिंग विद बेयर फुट, नंगे पांव पानी में चलना, छिलछिले पानी में, ठीक है। स्नैपशॉट यानी कि फोटो, फोटो जो नॉर्मली हम स्नैपशॉट को हम फोटो कहते हैं, ठीक है। पैडलिंग आप ये भी देखा होगा ना, छप छप करते हुए जब हम पानी में चलते हैं नंगे पैर, वो भी समझ सकते हो। सर्कमस्टेंसेस यानी कि सिचुएशन या कोई कंडीशन। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने लाइनें पढ़ता हूं क्या लिखा हुआ है, फिर उसके बाद इसकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको मैं दिखाऊंगा नोट्स के रूप में। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पेडलिंग, ईच वन होल्डिंग one of my mother's hands, and she the big girl some 12 years or so. All three stood till to smile through their hair at the uncle with the camera a sweet face. अब इसका क्या है, इसका मतलब क्या है? देखो, द पोएटेस सीज एन ओल्ड फोटोग्राफ, मैंने आपको बताया कि पोएटेस को एक ओल्ड फोटोग्राफ मिलती है अपनी मदर की। इट शोज द पोएटेस मदर एंड हर टू कजिन्स, फोटो में तीन जो लड़कियां हैं वो कौन है? एक तो पोएटेस की मदर है, और जो बाकी के दो हैं वो उसकी कजिन्स हैं, यानी कि बेटी एंड डॉली। दे वर ऑन वैकेशन, वो अपनी छुट्टियों पे हैं एट द बीच, ठीक है। द फोटोग्राफ शोज द पोएटेस मदर अ गर्ल ऑफ 12, और इस फोटो के अंदर पोएटेस की मदर कितने साल की लग रही है? लगभग 12 साल की। दे स्टूड देयर स्माइलिंग, ठीक है, वो खड़े हैं वहां पे हंसते हुए, उनके चेहरे हैं। हर अंकल कैप्चर्ड द स्वीट स्माइल ऑफ पोएटेस मदर, ठीक है, और उनके अंकल ने अच्छी सी जो एक स्वीट सी स्माइल है पोएटेस की मदर की, उसको कैप्चर किया है एक कैमरा के थ्रू, ठीक है, कैमरा के द्वारा। और वही चीज उस फोटोग्राफ में दिख रही है। तो बीच कुछ इस तरीके से होता है, आप सभी को पता होगा। आगे की लाइनें हैं, एट द अंकल विद द कैमरा, ठीक है, अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांसिस्ट फीट। अब इसका मतलब क्या है? द थ्री कजिन्स स्टूड एट द बीच, वो जो तीन कजिन्स हैं, ठीक है, एक तो पोएटेस की मदर और दो उनकी जो कजिन्स हैं, वो अपने आपस में भाई खड़ी हैं बीच के ऊपर, ठीक है। द वेव्स वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांसिस्ट फीट, और वो जो लहरें आती हैं वो उनके पैरों को धो के चली जाती हैं। आप भी कभी अगर बीच में देखोगे तो आप बिल्कुल बीच में खड़े होते हैं तो लहरें आती हैं, आपके पैरों को साफ करके वापस चली जाती हैं। तो यही बताया गया है, ठीक है। कुछ इस तरीके से वो खड़े हैं नंगे पैर, और वो लहरें आती हैं और इनके पैरों को छू के चली जाती हैं। अब आगे लिखा है, सम 20-30 years लेटर। अब ये लाइन क्या बताती है? देखो, टाइम फ्लू ऑन विंग्स, टाइम जो है
वो पंखों की तरह, मतलब पंखों से उड़ जाता है। आपको पता है टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। 20 और 30 ईयर्स पास्ड, ठीक है, 20-30 साल गुजर जाते हैं। द पोएटेस रिमेंबर्स हाउ हर मदर लाफ्ड व्हेन शी लुक्ड एट द ओल्ड फोटोग्राफ। कभी ना कभी तो पोएटेस की मदर भी जिंदा थी ना, जब उन्होंने भी अपनी इस फोटोग्राफ को देखा था, तो पोएटेस को याद आता है कि किस तरीके से मेरी मदर, मेरी माँ किस तरीके से वो एक तरीके से मुस्कुराई थी अपने पुराने फोटो को देख के, ठीक है। और she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both vary with the labored ease of loss. यानी कि अब उसकी जो मदर होती है, जब वो जिंदा होती है, जब वो फोटोग्राफ को देख के स्माइल कर रही होती है, तो वो पॉइंट आउट करती है उस फोटो के अंदर जो वो दो उनकी कजिन्स होती हैं, बेटी और डॉली, ठीक है। वो बताते हैं कि देखो किस तरीके से उन्होंने ड्रेस पहनी हुई है बीच के ऊपर जब वो गए थे काफी साल पहले, ठीक है। द सी हॉलीडे वाज नाउ अ थिंग ऑफ द पास्ट फॉर हर मदर, ठीक है। यानी कि वो जो फोटो था उसमें तो जो पोएटेस की मदर है उसके लिए वो पास्ट था एक तरीके से, वो चीजें जो वो पल उन्होंने बिताए थे वो पास्ट अब बीत चुका था, ठीक है। लेकिन बट द स्वीट लाफ्टर ऑफ द मदर हैड नाउ बिकम अ थिंग ऑफ पास्ट फॉर द पोएटेस। और लेकिन वो जो मदर हंसी थी उस फोटो को देख के स्माइल किया था, वो आज के टाइम पे प्रेजेंटली पोएटेस के लिए पास्ट बन चुका है, ठीक है। तो यही इसमें बताया गया था। और क्या है, बोथ फेल्ट अ सेंस ऑफ लॉस, दोनों को कोई ना कोई दुख है भाई किसी चीज को खोने का। द मदर लॉस दोज मोमेंट्स ऑफ हर चाइल्डहुड, ठीक है, विच शी इंजॉयड। मदर को किस चीज का लॉस हुआ भाई, किस चीज का दुख है कि उन्होंने अपनी जो बचपन के जो वो पल बिताए थे बीच के ऊपर जो उन्होंने इंजॉय किया था उसका दुख है। और पोएटेस को किस चीज का दुख हुआ है और लॉस हुआ है कि जो उनकी मदर की जो स्वीट स्माइल थी उसका लॉस हुआ है, ठीक है। अब आगे की लाइनें हैं। Now she's been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences. यानी कि the mother is dead. अब उनकी मदर की डेथ हो चुकी है। She died years ago. कुछ सालों पहले ही, मतलब वो उनकी डेथ हो चुकी है, काफी साल हो चुके हैं। Actually, she has been dead nearly as many years she lived. लगभग उनको इतने ही साल मरे हुए हो गए हैं जितने साल वो जी थी, ठीक है। ऐसा कुछ वो दुख में लिख रही हैं पोएटेस। पोएटेस हैज नथिंग टू से अबाउट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ हर डेथ। अब जो वो पूरी जो सिचुएशन और कंडीशन है पोएटेस की, पोएटेस कुछ भी नहीं बता सकती, इतना ज्यादा पोएटेस दुखी है। तो यही इस पोएम के अंदर जो है हमें बताया गया था। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।